प्राइमरी मिनरल क्या है, सेकेंडरी मिनरल क्या है, ठीक है, मिनरल क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक रूप से सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है क्या लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये सॉइल में लगभग 90 to 90 तो लाइट मिनरल वो मिनरल होते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतने से कम होगी, जिसमें वेदरिंग जो है बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट है ये। इज दैट क्लियर? हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो स्वागत है सभी लोगों के सेशन में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे डिस्कस किया था कि रॉक्स क्या होती हैं, रॉक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, और सभी रॉक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है। आप लोगों ने रॉक साइकिल भी पढ़ा होगा, जिससे आपको ये समझ में आया होगा कि किस रॉक को किस बेस पे नाम दिया गया। जैसे हमने कहा कि स्ट्रेटिफाइड रॉक जनरली जो सेडिमेंट्री रॉक होती है उसको कहते हैं। मैग्मेटिक रॉक जो है किसको कहा जाता है, इग्नियस रॉक को कहा जाता है। तो मैग्मेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि मैग्मा से बनी है। स्ट्रेटिफाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डिपोजिशन हो रहा है वेदर्ड मटेरियल का वो लेयर बाय लेयर हो रहा है, तो जिससे क्या होता है उसमें परत बन जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी। उम्मीद है वो लेक्चर जो है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो रॉक्स एंड मिनरल्स का जो है सेकंड पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट टाइप के मिनरल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा ये भी बताएंगे। साथ ही साथ में जो मिनरल्स होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे जिप्सम के बारे में, कैल्साइट के बारे में, लिमोनाइट के बारे में, ये सारे मिनरल हैं। ये प्राइमरी मिनरल क्या है, सेकेंडरी मिनरल क्या है, ठीक है, मिनरल क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपको पूरा देखना है। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ICAR JRF हो, चाहे वो कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो, जैसे IBPSF हो, UPSSC AGTA, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जिन लोगों ने वो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर मिनरल्स क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मिनरल्स होता क्या है एक्चुअली। मिनरल्स डिस्कस करने के बाद हम इसके जो भी इसमें आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली मिनरल्स की अगर हम डेफिनेशन को देखना चाहें तो ये क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। नेचुरल सब्सटेंस होते हैं और ये जनरली कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि इनके जो हम कहेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में कार्बन नहीं होगा। अगर कार्बन होगा तो कार्बोनेट फॉर्म में होगा, बाइकार्बोनेट फॉर्म में होगा, ऑक्साइड फॉर्म में होगा या साइनेट फॉर्म में होगा। तो ये जनरली कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स होता है, ठीक है। और जनरली जो इनका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है ये भी डेफिनेट होता है। क्लियर? तो यहां पर अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, डेफिनेशन को लिखना चाहें तो ये क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस। नेचुरल सब्सटेंसेस ये क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, जनरली इनऑर्गेनिक। कैसे होते हैं, जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? जनरली कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक, हैविंग डेफिनिट कंपोजिशन, डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, केमिकल केमिकल कंपोजिशन एंड डेफिनेट या कॉमनली डेफिनेट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। डेफिनेट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट करेक्ट। ये आपका क्या कहलाएगा, मिनरल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यही मिनरल्स कहलाते हैं, अरेंजमेंट। करेक्ट? तो ये अब आपको छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा समराइज करें तो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि ये क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, प्राकृतिक रूप से सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जनरली कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, और इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो डेफिनेट होता है और डेफिनेट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आपके क्या कहलाएंगे, मिनरल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मिनरल कहलाएंगे। तब मिनरल के बारे में 2-3 बातें हम और याद रखेंगे। जैसे जितने भी मिनरल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं। तो लिख सकते हो, all minerals are solid in nature. All minerals are solid in नेचर। ये कैसे होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं, कठोर होते हैं। ऐसा नहीं कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे, नहीं। ये कैसे होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं, ठीक है। और जनरली जो मिनरल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। क्रिस्टल का मतलब है, क्रिस्टल आप लोगों ने देखे होंगे, जनरली क्रिस्टल प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो इन्हें लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। मोस्ट ऑफ द
minerals are crystalline in nature, crystalline in nature। ठीक है, ये छोटी सी बातें जो है आपको याद रखनी है, और यही छोटी छोटी बातें जो है एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करती हैं। ठीक है, कोई भी इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप इग्नोर करो, कोई भी इग्नोर करने लायक पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट लिखते रहना है, आपको समझते रहना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैंने बताया भी है कि कमेंट जरूर करना है आपको, अगर क्लास अच्छी लगी तब भी कमेंट करना है, अगर आपको क्लास पसंद नहीं आई है, कोई भी ऐसा चीज़ रह गई है जो मैंने नहीं बताई है, आपको लगता है वो कमी है, तो आप लोग वो भी कमेंट में करेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो और बाकी अगर हम साइज एंड शेप की बात करें, साइज एंड शेप की, मिनरल्स के साइज एंड शेप की बात करें, तो साइज और शेप जो है ये सभी मिनरल का क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब कि किस ऐसा नहीं है कि सारे मिनरल्स जो है वो सेम शेप और साइज के होंगे। क्लियर? इसके बाद इसमें मेटेलिक लस्टर एंड नॉन मेटेलिक लस्टर, इसका मतलब है धात्विक और अधात्विक चमक दोनों होती है इसमें। ठीक है, तो लिख सकते हो इसे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक लस्टर, मतलब कि इनमें धात्विक और अधात्विक दोनों तरह की चमक पाई जाती है। ठीक है, और जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर से हैवी होते हैं, मिनरल्स जो हैं वाटर से हैवी होते हैं। हम यहां पर लिख देते हैं, यहां पर हम एक पॉइंट और लिखते हैं, मिनरल्स आर हैवियर देन वाटर, मिनरल्स आर हैवियर देन वाटर, ये वाटर से क्या होते हैं, हैवी होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो इनकी ज़्यादा होती है मिनरल्स की अपेक्षा। क्लियर? इसके बाद जो मिनरल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक नेचर के। ओपेक का मतलब है पारदर्शी नहीं होते हैं। अगर हम एक मिनरल से आपको अगर हम देखना चाहें, मिनरल बीच में रख दें हम, ठीक है, अगर हम आपको मिनरल्स ऐसे देखना चाहें तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे करवा चौथ पे जो है वो जो अपने देश की पत्नियां हैं वो नहीं होता जिसको क्या बोलते हैं, छलनी, हमारे यहाँ छलनी बोलते हैं उसको, उससे देखते हैं तो उससे तो पार दिख जाता है, लेकिन इससे पार नहीं दिखता है। तो जनरली ये कैसा होता है, लिख लो, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नॉन ट्रांसपेरेंट, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि ये कैसे होंगे, ओपेक होंगे। कैसे होंगे? ओपेक। क्लियर? हाँ, ओपेक का मतलब है अपारदर्शी। ओपेक का मतलब क्या है, अपारदर्शी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे कि मिनरल्स क्या हैं। मिनरल्स हमने बता दिया क्या होता है, और मिनरल्स किस नेचर के होते हैं, तो सॉलिड नेचर के होते हैं। छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ठीक है, ये जनरली कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के, क्रिस्टल प्रकृति के होते हैं। दूसरी बात, इनका शेप और साइज जो है वो अलग अलग होता है एक दूसरे से। ठीक है, और इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक चमक पाई जाती है ना, धात्विक और अधात्विक चमक पाई जाती है। छोटे छोटे पॉइंट जो है वो आपको याद रखने, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है अब आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगली हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन की, मिनरल्स के क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग बेसिस पे किया गया, ऐसा नहीं है कि एक ही बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से बताइए लाइट मिनरल का एग्जाम्पल क्या है, हैवी मिनरल का एग्जाम्पल क्या है, या हैवी मिनरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, लाइट मिनरल की कितनी होती है, या प्राइमरी मिनरल कौन सा है, सेकेंडरी मिनरल कौन सा है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही इस मिनरल वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो यहां पर जो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग लिखने वाले हैं, पहला क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पर देखो ये भी कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट या ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो यहां पर पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कर लो, डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डायरेक्ट हम वही बताते हैं। ठीक है, अमाउंट के हिसाब से भी बता सकते हैं, अमाउंट वाला पॉइंट हम आपको समझा देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के आधार पे कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। तो एक तो है प्राइमरी मिनरल और एक है सेकेंडरी मिनरल। आप लोगों ने सुने भी होंगे ये प्राइमरी मिनरल एंड सेकेंडरी मिनरल। तो पहले हम बताते हैं आपको प्राइमरी मिनरल, ठीक है, पहला है प्राइमरी मिनरल और दूसरा है आपका सेकेंडरी मिनरल, करेक्ट, ये दूसरा है।
अब देखो प्राइमरी मिनरल क्या होता है, अगर हम अमाउंट के अनुसार देखेंगे तो प्राइमरी मिनरल जो है वो लार्ज अमाउंट में सॉइल में पाए जाते हैं। प्राइमरी अमाउंट जो है लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें प्राइमरी कहा जाता है। एक तो रीजन ये हो गया कि प्राइमरी, अगर हम अमाउंट के अनुसार देखेंगे, पहले हम देखो क्लासिफिकेशन दोनों को हमने मिक्स किया है इसमें, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, अमाउंट के आधार पे जो मिनरल ज्यादा मात्रा में सॉइल में पाए जाते हैं वो प्राइमरी हैं, और जो मिनरल कम मात्रा में सॉइल में पाए जाते हैं वो सेकेंडरी हैं। ऑरिजिन के अनुसार जिनका, अब ये बताएंगे, ऑरिजिन के अनुसार जिनका फॉर्मेशन जो है डायरेक्ट लावा से हुआ है, मैग्मा से हुआ है, वो प्राइमरी हैं, और जिनका प्राइमरी मिनरल के डिकम्पोजिशन के बाद जो जिनका फॉर्मेशन हुआ जिन मिनरल्स का, वो क्या कहलाते हैं आपके सेकेंडरी। तो एक एक हम बता देते हैं। जो प्राइमरी मिनरल हैं ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, तो प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट, ये जो है क्या लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सॉइल में लगभग 90 to 98% तक ये सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है। 90 to 98% तक ये सॉइल में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी मिनरल कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। क्लियर। जैसे कैल्साइट, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कैल्साइट, समझ में आ गया। कैल्साइट ये हमने मिक्स किया है, ठीक है। ये नहीं तो अगर आप एग्जाम्पल भी नहीं लिखना चाहो तो अभी मत लिखो, हम लास्ट में इसके एग्जाम्पल लिखा देंगे, ठीक है। अब ये जो दूसरे वाले मिनरल हैं, ये जो दूसरे वाले मिनरल हैं ये सेकेंडरी हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। हाँ नहीं, पहले लिख देते हैं, लिख लो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल एक सेकंड भाई, क्या हो रहा है ये, स्मॉल अमाउंट, ये जो है ये आपके किस में कितने अमाउंट पाए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट, बहुत ही छोटे अमाउंट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 2 से 5%, ये सिर्फ 2 से 5% पाए जाएंगे, मतलब कि इनकी जो क्वांटिटी होगी सॉइल में वो क्या होगी, कम होगी, वो बहुत ही कम होती है, 2 से 5% होते हैं, सिग्निफिकेंट अमाउंट में पाए जाते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, अब जैसे अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ओरिजिनली जो आपका ये क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे किया गया है, तो जनरली जो प्राइमरी मिनरल्स हैं ये किससे बने हैं, ये बने हैं आपके कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। तो प्राइमरी मिनरल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो लिख लो developed by cooling and crystallization of मैग्मा। मैग्मा क्या है, लावा, जो डायरेक्ट लावा है उसके कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन से बना है ये। मैग्मा और लावा दोनों लिख सकते हो यहां पर, वर्ड लावा, बात एक ही है, ठीक है। तो उसके कूलिंग से बना है। अगर हम बात करें सेकेंडरी मिनरल की, तो सेकेंडरी मिनरल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जैसे हमने अभी बताया था, ये प्राइमरी मिनरल का जब डिकम्पोजिशन होता है या प्राइमरी मिनरल में कोई अल्टरेशन होता है तो उससे ही बनते, ये इनका जो फॉर्मेशन है वो इन्हीं से होगा। बात समझ रही है। तो हम यहां लिख सकते हैं डेवलप्ड फ्रॉम और डिकम्पोजिशन ऑफ, डेवलप्ड फ्रॉम decomposition of primary minerals, डिकम्पोजिशन, और ऐसे यहां पर एक वर्ड और ऐड कर लें, डिकम्पोजिशन और अल्टरेशन, डिकम्पोजिशन और अल्टरेशन ऑफ प्राइमरी मिनरल्स, प्राइमरी मिनरल्स, समझ में आ गया, अल्टरेशन ऑफ प्राइमरी मिनरल्स, ठीक है। तो प्राइमरी मिनरल के डिकम्पोजिशन के बाद या उसके अल्टरेशन के बाद इनका जो है फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। इसके जो मेन फ्रैक्शन है, अब ये बना किससे है, जो आपके प्राइमरी मिनरल हैं इनका जो मेन पार्ट है, मेन फ्रैक्शन, ऐसे डायरेक्ट लिख लो आप लोग, मेन फ्रैक्शन। मेन फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट में सैंड और सिल्ट पाए जाते हैं। कहाँ क्या पाए जाते हैं, सैंड एंड सिल्ट। इसमें लार्ज अमाउंट में क्या पाए जाते हैं, सैंड और सिल्ट, यानी कि मेन फ्रैक्शन जो है वो प्राइमरी मिनरल का क्या होगा, सैंड और सिल्ट से बना होगा। क्लियर, सैंड और सिल्ट से बना होगा। इसका जो मेन फ्रैक्शन है वो क्ले होगा, मेन फ्रैक्शन क्ले,
क्ले, यानी कि इसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होगी, जो आपके सेकेंडरी मिनरल्स हैं इनमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, ये जो है आपके प्राइमरी मिनरल डायरेक्ट मैग्मा से बने, इसका मतलब ये है कि इनका जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है, हाई टेम्परेचर से हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं डेवलप्ड बाई हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो देखो हमने क्या बताया भाई, डायरेक्ट मैग्मा से बना है और मैग्मा का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है दोस्त। ठीक है, तो जब ज़्यादा होगा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाई टेम्परेचर से बने हैं, और ये जो आपके मिनरल्स हैं ये लो टेम्परेचर से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, डेवलप्ड बाई लो टेम्परेचर, डेवलप्ड बाई लो टेम्परेचर। बोलो, अब आपको क्लियर होगी बात। इनका जो फॉर्मेशन है वो लो टेम्परेचर से हुआ है, इनका जो है फॉर्मेशन किससे हुआ है, हाई टेम्परेचर से हुआ है। अब हम इनके एग्जाम्पल लिख देते हैं आगे अगले वाले पेज में, है ना, क्योंकि अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे अब इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि भाई जो प्राइमरी मिनरल है इसके एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे फेल्डस्पार हो गया, फेल्डस्पार, पायरोजीन, फेल्डस्पार हो गया, पायरोजीन हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, है ना, क्वार्ट्ज है ना, और जो आपका क्वार्ट्ज के अलावा जैसे माइका हो गया, ओलिवाइन हो गया, माइका ओलिवाइन हो गया। ठीक है, माइका और ओलिवाइन ये दोनों ही क्या हैं, आपके अलग अलग हैं, एक में मत लिख लेना। टूरमेलाइन हो गया, टूरमेलाइन, तो ये सभी मिनरल आपके किस में आएंगे, ये प्राइमरी मिनरल की कैटेगरी में आएंगे। किस में आएंगे, प्राइमरी मिनरल की कैटेगरी में आएंगे। तो इनको याद कर लेंगे, एकदम ऐसा नहीं कि हम सर इग्नोर कर देते हैं, इनको क्या ही है, इनको क्या ही पढ़ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल बताते हैं। जो सेकेंडरी वाला पार्ट हमने लिखा हुआ था इधर, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं हम। जैसे सर्पेंटाइन हो गया, सर्पेंटाइन, ठीक है, सिलिकेट क्ले मिनरल, सिलिकेट क्ले मिनरल में जैसे आप लोगों ने सुना होगा सिलिकेट क्ले मिनरल में मोंटमोर्लोनाइट हो गया, इलाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया। ये सारे जो एग्जाम्पल आप पढ़ते रहते हो वो सभी आपकी किस कैटेगरी में आएंगे, सेकेंडरी मिनरल की कैटेगरी। एक चीज और याद रखना, जो सेकेंडरी मिनरल हैं इनका साइज लेस देन 0.002 मिलीमीटर होता है, ये रट लेना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सेकेंडरी मिनरल हैं इनका साइज कितना होता है, तो इनका जो साइज है वो लेस देन 0.002 mm होता है, एकदम आपके भेजे में होना चाहिए ये। ठीक है, इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे जिप्सम। अब जिप्सम किसका एग्जाम्पल है, जिप्सम इसी का एग्जाम्पल है। हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट, क्लियर, कैल्साइट, बहुत हैं एग्जाम्पल। पायराइट हो गया, पायराइट का तो एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, कई बार यूज होता है ये। डोलोमाइट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे मिनरल हैं सर, लिखाते लिखाते थक जाएंगे, तो हम यहाँ पर जो है वो मेन लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका डोलोमाइट हो गया। एपेटाइट फेमस है फास्फोरस के लिए, है ना, ये फास्फोरस का सोर्स होता है एपेटाइट। आप लोगों ने सुना तो होगा ये एपेटाइट के बारे में, यस और नो। ठीक है, हेमेटाइट हो गया, एक्सेट्रा। इसमें और भी सारे आएंगे, लेकिन अगर आप इतने याद कर लेते हो तो ये समझ लो कि आपका मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब इनसे ही सवाल पूछे जाएंगे तो हम लोग जो है वो इतना ही पार्ट पढ़ेंगे। क्लियर, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अगला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगला क्लासिफिकेशन ले लो, सेकंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, करेक्ट। हाँ, ठीक है, चलो ऐसे ही रहने दो इसको। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पे ये मिनरल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। फर्स्ट वन इज लाइट मिनरल, लाइट मिनरल, ठीक है, एंड सेकंड वन इज हैवी मिनरल, हैवी मिनरल, हैवी मिनरल। ठीक है, तो लाइट मिनरल क्या होता है और हैवी मिनरल क्या होता है, इन दोनों में हम डिफरेंस आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, आपको ध्यान से सुनना है सर। हमारी क्लास को ध्यान से सुन पाओगे, सुनोगे
तभी कर पाओगे, अदरवाइज जो है अगर आप इस चक्कर में हो कि हमको लास्ट में कोई एक नोट्स टाइप का है ना ये सब चूरन मिल जाएगा, तो चूरन जो है वो इस क्लास में नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, पेट सही करने के लिए तो हमें पेट सही नहीं करना, हमेशा के लिए अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा करना है, ठीक है। हाँ, तो आपको ये जो छोटी छोटी टैबलेट है इनकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए ये क्लास करने के बाद, ठीक है। तो जनरली जो हैवी मिनरल्स हैं आपकी, इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी जो लाइट मिनरल है, लाइट मिनरल पहले बताएंगे ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, लेस देन 2.85 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्राम पर क्यूबिक इसकी जो यूनिट है क्या होती है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो लाइट मिनरल वो मिनरल होते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतने से कम होगी। अगर इससे किसी मिनरल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इससे कम है तो ये समझ जाओ कि वो कैसा है, वो लाइट नेचर का है। कैसा है, लाइट है, ठीक है। अगर हैवी होगा तो इससे ज़्यादा होगा। तो इसके एग्जाम्पल हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे अब लाइट की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, जैसे क्वार्ट्ज। अब क्वार्ट्ज लाइट है न कि हैवी है, क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज आपका लाइट की कैटेगरी में आता है। फेल्डस्पार हो गया, फेल्डस्पार हो गया, फेल्डस्पार भी किसकी कैटेगरी में आता है, लाइट की कैटेगरी में आता है ना। और मस्कोवाइट, मस्कोवाइट सुना होगा आप लोगों ने, मस्कोवाइट, मस्कोवाइट हो गया, ठीक है। तो ये मस्कोवाइट हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि मस्कोवाइट जो आपका मिनरल है ये कैसा होता है, इसका ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं, देखो हैवी मिनरल। अब हैवी मिनरल क्या होंगे सर, हैवी मिनरल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इनकी मोर देन 2.85 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इससे इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख लेना, ठीक है। तो ये वाला भी पोर्शन आपको याद ही रखना है सर, है ना। अगर याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर पाते हो तो हमें बताओ, इनका याद करने का तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, है ना। ये मत कहना कि गुरुजी पढ़ने में मन नहीं लगता, कैसे याद हो, तो ऐसे बिल्कुल याद नहीं होगा, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा और जब भी पढ़ा करो फास्ट फास्ट रीडिंग किया करो, है ना। रट्टा मत मारा करो बैठ के कि लगे पड़े हेमेटाइट हेमेटाइट हेमेटाइट, तो ऐसे नहीं याद होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से तो बिल्कुल नहीं याद होगा। तो लिख लो हेमेटाइट हो गया एग्जाम्पल, हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट, एक सेकंड, हेमेटाइट, ठीक है। तो हेमेटाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, 5.30, ठीक है। तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 5.30 होती है। अगला है पायराइट। पायराइट की कितनी होगी सर, पायराइट की होती है 5। अब ये यूनिट हम बार बार नहीं लिखेंगे, यूनिट हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा चुके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लिमोनाइट। लिमोनाइट, लिमोनाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 3.80 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, 3.80, है ना। ओलिवाइन है 3.50, है ना, ओलिवाइन। नेक्स्ट वन इज ओलिवाइन, ओलिवाइन 3.50, है ना। जब भी हम दशमलव के बाद वाले अंक पढ़ते हैं वो ऐसे नहीं पढ़ते कि 50 लिख दिया, ठीक है। अगाइट, नेक्स्ट वन इज अगाइट, अगाइट ऑन हॉर्न ब्लेंड, ठीक है। तो ये अगाइट की जो है वो 3.102 3.80 तक होती है ना। 60 भी लिख सकते हो या 80 लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। हॉर्न ब्लेंड की होती है 2.90। तो इनका जो अगर ऑर्डर पूछा जाए तो अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आराम से आप कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हैवी मिनरल्स कौन से हैं और लाइट मिनरल्स कौन से हैं। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के आधार पे ये क्लासिफिकेशन है। तो जिनकी 2.85 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से कम होगी वो लाइट की कैटेगरी में आएंगे, और जिनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.85 से ज़्यादा होगी तो ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, हैवी की कैटेगरी में आएंगे। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर है। चलिए, हाँ, अगला क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, अगला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। फिर हम आपको ये वाला पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, थर्ड,
ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया है? कई टाइप है, जैसे आपके एक नेटिव मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? नेटिव मिनरल्स। नेटिव मिनरल्स है ना, नेटिव मिनरल्स। नेटिव मिनरल्स जनरली गोल्ड। अब इनमें देखो, अब केमिकल कंपोजिशन गोल्ड जो पाया जाएगा, गोल्ड तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये भी तो एक मिनरल है, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कॉपर है ना, ग्रेफाइट हो गया। तो ये आपके क्या है? ये आपके नेटिव मिनरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेटिव मिनरल कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके ऑक्साइड मिनरल। ऑक्साइड मिनरल्स। ऑक्साइड मिनरल्स क्या होंगे? ठीक है, जिनमें ऑक्साइड पाई जाएगी, सिंपल सी बात है, ऑक्साइड मिनरल है ना। ऑक्साइड जैसे क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, ठीक है। क्वार्ट्ज हेमेटाइट ही इंपॉर्टेंट है। और भी लिखना चाहो तो लिमोनाइट, जियोथाइट लिख सकते हो। लिमोनाइट एंड जियोथाइट ये लिख सकते हो, करेक्ट। तो ये आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, ये आपके क्या आ जाएंगे? ऑक्साइड मिनरल आ जाएंगे। इसके बाद सल्फर बियरिंग मिनरल। सल्फर बियरिंग मिनरल में क्या आएगा बताओ जरा? सल्फर बियरिंग मिनरल। अब सल्फर बियरिंग मिनरल में जिनमें सल्फर पाई जाती है, जिनमें सल्फर, जो सल्फर का सोर्स होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जैसे जिप्सम हो गया, बोलो यस और नो, जिप्सम हो गया, स्फेलेराइट हो गया, स्फेलेराइट, करेक्ट। तो ये सल्फर बियरिंग मिनरल तो है। स्फेलेराइट में जिंक भी होती है और सल्फर भी होती है, ठीक है। तो इसे सल्फर बियरिंग मिनरल कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सल्फर बियरिंग मिनरल कह सकते हो। इसके अलावा जो आपके सल्फाइड मिनरल हैं, एक सल्फाइड मिनरल भी होते हैं जिनमें सल्फर सल्फाइड फॉर्म में पाई जाती है, सल्फाइड मिनरल, करेक्ट। सल्फाइड मिनरल, तो सल्फाइड मिनरल में जैसे आपका पायराइट। अब इसमें आयरन सल्फाइड होता है कि नहीं? FeS2, पायराइट, ठीक है। पायराइट का यूज़ जो है आपके सोडिक सॉइल जो होती है उसके रिक्लेमेशन में किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए, हाँ, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। माइकास ग्रुप मिनरल अगला लिख लो, एक और ग्रुप लिख लो, माइकास ग्रुप मिनरल। माइकास ग्रुप मिनरल, ग्रुप मिनरल, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि माइका ग्रुप में कौन कौन से मिनरल आते हैं। तो जैसे मस्कोवाइट और बायोटाइट, इनके बारे में आपको आगे बताएंगे। मस्कोवाइट एंड बायोटाइट, बायोटाइट, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, ये आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अब इसमें पूछा क्या जाएगा? ऑक्साइड मिनरल के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। सल्फर बियरिंग मिनरल के नाम पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ में आपके सल्फाइड मिनरल पूछे जा सकते हैं। माइका ग्रुप के कि माइका कितने प्रकार का होता है? तो मस्कोवाइट होता है, एक बायोटाइट होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फास्फेट मिनरल, जिनमें फास्फोरस पाई जाती है, जो फास्फोरस का सोर्स होते हैं। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, फास्फेट मिनरल, है ना, फास्फेट मिनरल्स। तो फास्फेट मिनरल्स की कैटेगरी में आएगा जैसे एपेटाइट। ये तो बहुत बार आपने एग्जाम में सुना होगा, जो कि फास्फोरस का सोर्स है। अब ये कई प्रकार का होता है एपेटाइट, जैसे फ्लोर एपेटाइट, क्लोरो एपेटाइट है ना, ऑक्सी एपेटाइट होता है, कार्बोनेट एपेटाइट होता है। ये चारों जो हमने आपको बताए हैं, फ्लोर, क्लोर एंड ऑक्सी और कार्बोनेट, ये चारों आपको याद रखने, आपके एग्जाम में ये चारों पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ही लिखा है, चार हमने बोल दिए हैं। एंड नेक्स्ट वन इज इसी में आएगा आपका सिलिकेट क्ले मिनरल। ऐसे क्ले मिनरल जिनमें सिलिका पाई जाती है, वो आपके क्या कहलाते हैं? सिलिकेट क्ले मिनरल कहलाते हैं। तो वो उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे इसमें 1:1, अब देखो हम इनके जो है हम आपको एग्जाम्पल आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। जैसे 1:1 टाइप मिनरल, 1:1 टाइप मिनरल, इनको थोड़ा सा डिटेल में जब हम कोलाइड वाला पोर्शन आएगा तब हम आपको बताएंगे कि 1:1 टाइप जो मिनरल्स हैं उनमें उनकी खासियत क्या होती है। तो जनरली में एक दो एग्जाम्पल बता देते, जैसे केओलिनाइट, केओलिनाइट, ठीक है, एनॉक्साइड, एनॉक्साइड, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं। नेक्रीसाइट, ठीक है, हेलोसाइट, हेलोसाइट, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद अगला आप लोग लिख सकते हो 2:1, 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप, 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप, मतलब कि ऐसे मिनरल 2:2 टाइप के ऐसे मिनरल जिनमें एक्सपेंशन होता है, जो एक्सपेंडिंग टाइप होते हैं, फूलने और सिकुड़ने वाले होते हैं, ठीक है। तो वो आपके जैसे मॉन्ट मोरेलोनाइट,
मोरिलोनाइट, ठीक है, वर्मीकोलाइट हो गया, वर्मीकोलाइट, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल, जैसे वीडेलाइट, वीडेलाइट भी आप लोग ऐड कर सकते हो। एंड 2:1 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, नॉन पेंडिंग टाइप, ठीक है। इसमें आपका जैसे इलाइट, इलाइट बहुत फेमस है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है, इलाइट। एक और होता है आपका 2:1 टाइप, ठीक है। ये इसमें जो है, ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा क्लोराइड। तो ये जब क्लोराइड वाला चैप्टर आएगा तो हम इनको अच्छे से डिटेल में करवाएंगे हम आपको विद एग्जाम्पल, और भी हम आपको डिटेल में एग्जाम्पल लिखा देंगे, जिससे कि अगर आप एग्जाम में जाओ तो आप एकदम घबराहट महसूस ना करो। देखो एग्जाम में घबराहट कब नहीं होती, जब आपका पूरा कंटेंट जो है वो आपके जुबान पे होता है। जुबान पे कहने का सेंस है कि आपको कोई सोते समय पूछ ले कि इनके एग्जाम्पल क्या है और मिनरल होता क्या है, तो आप फट से बता दो कि भैया मिनरल ये होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये चीजें हैं, इनको आपको याद रखना है कि सिलिकेट के मिनरल के जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या हैं, तो हमने बता दिया है। अब इनमें सिलिका पाई जाती है, तो वही तो हमने कि क्या इसमें पाया जाता है, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, उसके अनुसार हमने आपको बताया है। अब हम बताएंगे क्वार्ट्ज। अब क्वार्ट्ज क्या है? प्राइमरी मिनरल है, आपको पता है, क्लियर है ना। इसे सिलिकॉन ऑक्साइड मिनरल भी कहते हैं, तो इसे लिख सकते हो हम। देखो लिखाना स्टार्ट करते हैं, इसमें सारे पॉइंट लिखाएंगे, डोंट वरी, ध्यान से सुनना है। इट इज, लिख लो, इट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिनरल। ये क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिनरल होता है। फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे क्योंकि फॉर्मूले बहुत कठिन है इसके, और थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाती है और एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिनरल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिनरल होता है, इट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिनरल, ठीक है। ये क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, अच्छा इसके एक सेकंड, डाइऑक्साइड मिनरल, ठीक है। हाँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिनरल होता है, ठीक है। इसमें जो सिलिका होती है वो 100% पाई, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मिनरल है जिसमें सिलिका 100% पाई जाती है। तो इट कंटेन्स 100% सिलिका, लिख लो, इट कंटेन्स 100% सिलिका। इसमें 100% सिलिका पाई जाती है, क्लियर। और ये वेदरिंग के प्रति रेसिस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, तो लिख लो, इट इज मोर रेसिस्टेंट मिनरल, इट इज मोर रेसिस्टेंट मिनरल टू वेदरिंग। यानी कि ये एक ऐसा मिनरल है जिसमें वेदरिंग जो है बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट है ये। इज दैट क्लियर? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक और ऐड कर सकते हो, ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकता है। वेदरिंग एबिलिटी जो है इसकी ज्यादा होती है, कम तो सिंपल सी बात है, कम होती है, वेरी लो। तो वेदरिंग एबिलिटी इज वेरी लो, बोलो, क्लियर। वेदरिंग एबिलिटी इज वेरी लो, वेरी लो। इसकी जो वेदरिंग एबिलिटी है वो क्या होती है? वेरी लो होती है, क्लियर। इसके बाद लिख लो, इट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इग्नियस रॉक्स, इट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इग्नियस sedimentary and metamorphic rocks, metamorphic rocks। और आपकी बिना पीपीटी वाली क्लास भी है, बहुत जल्दी रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि 25 तारीख के बाद जो है आपकी क्लास को रिज्यूम कर दूं, जिससे कि आप और अच्छे से पढ़ पाओ, क्लियर है। एंड ये कहाँ पर पाया जाता है? ये देखो, इग्नियस रॉक्स में भी आपको क्वार्ट्ज देखने को मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक में भी मिलेगा, और जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक होती है इनमें भी आपको ये जो क्वार्ट्ज है ये देखने को मिलेगा। ये जनरली एसेंशियल कंपोनेंट है इसका। तो ये हमने जो रॉक्स हैं ये हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भैया इग्नियस रॉक्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक क्या है, और आपकी जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये क्या है, ठीक है। अगला पॉइंट ऐड कर लो इसमें, ये जनरली जो सॉइल एसिडिक होंगी, जो सॉइल, हाँ, जो सॉरी एसिडिक रॉक्स होंगी उनमें डोमिनेंट होता है। तो इनमें लिख सकते हो डोमिनेंट इन एसिडिक रॉक्स। जो आपकी एसिडिक रॉक्स होती हैं वो
उसमें जो है ये डोमिनेंट होता है। एसिडिक रॉक कौन कौन सी होती हैं आपको पता है, तो हम एक लिख देते, एक दो लिख देते हैं, ग्रेनाइट एंड रायोलाइट। बाकी के एग्जाम्पल आप लोग खुद ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इसको लिखा चुके हैं आपके प्रीवियस क्लास में। तो जिन लोगों ने अभी तक वो प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो वो प्रीवियस क्लास जरूर देखें, क्योंकि रॉक्स इंपॉर्टेंट था और इसीलिए हमने सबसे पहले रॉक बताया है, फिर हम मिनरल बताएंगे। अब हम आपको इसके आगे जो भी चीज़ें हमें लगेगी कि हाँ ये आपको अब पढ़ना चाहिए, हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे। करेक्ट? हाँ, तो इसको, इस क्लास को आपको पूरा देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको बताइए कि सर हमको ये दिक्कत है, तो हम उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करेंगे। हाँ, एक बार आप लोग जो है अगर आप लिख रहे हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो इसे और लिख भी सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद आता है आपका माइका। माइका क्या है ना? हमारे यहाँ माइका कहते हैं तो वो जो लड़की का घर होता है ना, एक तो ससुराल और एक मायका, है ना। ये मायका वो वाला मायका नहीं है। हाँ चलिए, ये जो मायका है, ये मायका एक्चुअली क्या है? तो मायका इज अ प्राइमरी एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल। प्राइमरी एल्यूमिनो, जो एल्यूमिनो का मतलब यहां पर क्या है? यहां पर एल्युमिनियम से है, ठीक है। सिलिकेट मिनरल, सिलिकेट मिनरल, सिलिकेट मिनरल। क्लियर? हाँ, अच्छा आपके दिमाग में होगा सर फिर जो सिलिकेट मिनरल थे उनमें हमने 1:2:2 टाइप के लिखा था, वो सिलिकेट क्ले मिनरल थे। सिलिकेट क्ले मिनरल जो कोलाइड की कैटेगरी में आते हैं वो। क्लियर? हाँ, समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसमें जनरली अब इसको देखो, एल्यूमिनो सिलिकेट क्यों कहते हैं? क्योंकि दो सिलिका लेयर के बाद अल्टरनेट फॉर्म में इसमें एक एल्यूमिना लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसे सिलिकेट, जो एल्यूमिनो सिलिकेट है इसलिए कहा जाता है। इसको ये याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसकी जो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? CEC कितनी होती है? तो इसकी 50 होती है। कितनी होती है? 50। अब CEC क्या है? इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमोल प्रोटॉन पर केजी है, प्रोटॉन पर केजी। अब ये CEC क्या है? CEC का मतलब है कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कटायन का मतलब है पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी क्या कहलाती है? कटायन होल्डिंग कैपेसिटी या कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। क्योंकि जितने ज़्यादा जो मिनरल या कोई कोलाइड है जितने ज़्यादा कटायन को होल्ड कर पाएगा वो उतने ही ज़्यादा एक्सचेंज कर पाएगा। मान लो हम अगर बहुत पैसे वाले हैं तभी तो हम दान कर सकते हैं, अगर हम ही भिखारी हैं, हम ही गरीब हैं तो हम क्या दान कर पाएंगे? सिंपल सी बात है। तो ऐसे कह सकते हो आप कि अगर जिस मिनरल के पास, जिस क्ले के पास जो है जितने ज़्यादा कटायन होंगे उतने ही ज़्यादा एक्सचेंज कर पाएगा वो। तो जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है उसकी कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। समझ में आ रही है बात? अब इसमें जो है बॉन्डिंग किसकी होती है? तो पोटेशियम आयन की बॉन्डिंग होती है। तो लिख लो, इट हैज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ, इट हैज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ऑफ पोटेशियम आयन। इसमें क्या होती है? जो पोटेशियम आयन की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ये क्योंकि पोटेशियम, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम जो है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जो आपका माइका है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में, ठीक है। तो ये जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप्स। अब वो ग्रुप कौन कौन से हैं, है ना? जैसे आपके दोस्तों के ग्रुप होते हैं, है ना, दोस्त का ग्रुप होता है एक अलग, है ना, जो सबसे अलग करता है आपको, वैसे ही है मस्कोवाइट, ठीक है। एक होता है बायोटाइट, मस्कोवाइट और बायोटाइट। ध्यान से सुनना, ये मस्कोवाइट क्या है और बायोटाइट क्या है। अगर आप ध्यान से सुनोगे नहीं तो फिर हमारी गारंटी नहीं है आपको समझाने की, ठीक है। जो आपका मस्कोवाइट माइका होता है इसे ब्लैक माइका कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक माइका, सॉरी, मस्कोवाइट वाइट माइका होता है। मस्कोवाइट जो है वाइट होता है, वाइट, ठीक है। ये वाइट माइका होता है। ये आपके एग्जाम में यही छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसे पोटेशियम माइका के नाम से भी जानते हैं, इसे पोटेशियम माइका के नाम से भी जानते हैं। पोटेशियम माइका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 60% पोटेशियम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 60%, 60 के, यहाँ पे के परसेंट के लिखना, नहीं तो ये 60,000 दिखाई देगा बाद में, है ना। अगर एक महीने के बाद नोट्स पढ़ते हो तो फिर ये 60 के क्या है सर, 60,000 का माइका मिलता है क्या? ऐसे आएगा फिर। हाँ, ये जो है जनरली पाया जाता है, लिख लो, फाउंड इन
जनरली फाउंड इन, ये किस किस में पाया जाता है आपका, ये जनरली पाया जाता है ग्रेनाइट, सिएनाइट। ग्रेनाइट जो रॉक है आपको पता ही होगा, ग्रेनाइट, सिएनाइट एंड नीस। नीस क्या है आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, जिन लोगों ने पिछली क्लास की होगी उनको ये पता होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, रिच इन पोटेशियम, ये तो बता चुके हैं ये वाला पॉइंट, रिच इन पोटेशियम, पोटेशियम से ये रिच होता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। इसके बाद लिख लो बायोटाइट। अब बायोटाइट क्या है सर, बायोटाइट हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे कहते हैं ब्लैक माइका, ब्लैक माइका। इसमें पोटेशियम की मात्रा जो है वो 30% होती है, 30% पोटेशियम होता है, कितना होता है, इससे कम होता है, जस्ट आधा होता है, ठीक है। इसको मैग्नीशियम माइका भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नीशियम माइका, मैग्नीशियम माइका, ठीक है, कि मैग्नीशियम माइका कहते हैं, ठीक है, हाँ, ये याद कर लेंगे, मैग्नीशियम माइका कहा जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, हाँ, है ना, तो एग्जाम्पल लिख लो, फाउंड इन, किस रॉक्स में पाया जाएगा जनरली, फाउंड इन, यही इसमें भी इस समय पाया जाता है, ये ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट, है ना, सिएनाइट, पिग्मेटाइट भी लिख लेना, पिग्मेटाइट, पिग्मेटाइट हो गया, है ना, हाँ, ग्रेनाइट, सिएनाइट, पिग्मेटाइट, और एक और लिख लो, नीस, ठीक है, नीस तो इसमें लिखा है ना, नीस, हाँ, ये और लिख लो, ये इसमें पाया जाएगा, जनरली इसमें पाया जाएगा। तो ये किससे रिच होगा, ये किससे रिच होगा, मैग्नीशियम से रिच होगा, ठीक है, रिच इन मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम से रिच होगा, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा जो है ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसमें वेदरिंग जल्दी होती है, इसमें लेट होती है, ठीक है, क्लियर, इसमें जल्दी वेदरिंग होती है, सबसे इजीली वेदरिंग इसी में होती है बायोटाइट में, इसमें जो है लेट वेदरिंग होती है, इसके कंपैरिजन में जो वेदरिंग है इसमें लेट होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो हमने बता दिया है, ठीक है, याद रख लेना, जरूरी नहीं कि सारी चीजें जो है वो आपके नोट्स में लिखी जाएं, है ना, जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि जो कभी कभी क्या होता है कि सारी चीजें नोट्स में नहीं होती हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि फिर हम चीजें भूल जाते हैं, ठीक है, हाँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका जिप्सम। अब देखो जिप्सम क्या है, जिप्सम क्या है, जिप्सम को हम लोग सेलेनाइट भी कह सकते हैं, इट इज आल्सो नोन, लिख लेना, इट इज आल्सो नोन एज सेलेनाइट, इसको सेलेनाइट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सेलेनाइट भी कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वो क्या है सर, फॉर्मूला इसका होता है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O इसका फॉर्मूला होता है। ये जनरली किसका सोर्स होता है, मेन सोर्स होता है ये किसका, कैल्शियम का एंड मैग्नीशियम का। तो कैल्शियम 29.2% पाई जाती है और सल्फर पाई जाती है 18.6%। एवरेज जो है 16 से 22, मतलब कि अगर रेंज देखें तो 16 से 22 के बीच में, मिनिमम जो है 16% इसमें होनी चाहिए, क्लियर। हाँ, वाटर 2.9% होता है, वाटर को भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर कि वाटर कितने परसेंट इसमें पाया जाता है, क्लियर। हाँ, इसका जो यूज है वो किया जाता है किस में किया जाता है, जो आपकी सोडिक सॉइल होती है, सोडिक सॉइल क्या होती है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा ज्यादा हो, या ऐसी सॉइल जिसमें एक्सचेंजेबल सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी सोडिक सॉइल कहलाती है। तो इसका यूज उसी को रिक्लेमेशन में किया जाता है। तो यूज्ड इन, ऐसे लिख लो, यूज्ड इन रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल, रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल, जो सोडिक सॉइल होती है उसके रिक्लेमेशन में किया जाता है, ठीक है। तो ये कहां पर पाया जाता है, इस तरह के सवाल नहीं आते हैं आपके एग्जाम में। हाँ, अगर आपसे कोई मिनरल दे दें और इसमें कह दें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो मेन सोर्स है वो कौन सा मिनरल है, तो क्या बताओगे, वो यही बताओगे, जिप्सम बताओगे। तो इसमें जिप्सम में जो है 2-3 पॉइंट याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सेलेनाइट फॉर्मूला, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर कितना होता है और इसका यूज क्या है, ठीक है। और बाकी जो है सही से हम आपको जब सोडिक सॉइल आएगा फिर उस समय हम आपको बताएंगे, करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे पायराइट की, किसकी बात करेंगे, पायराइट की, कि पायराइट क्या है, ठीक है, पायराइट क्या है। तो इसको फॉल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, इट इज आल्सो नोन एज फॉल्स गोल्ड। इसको फॉल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्यों, क्योंकि इसका कलर जो है वो येलो होता है। तो हमने येलो से लिखा भी है
येलो इन कलर। तो जब आप एग्जाम में जाओ तो अगर आपने ये क्लास देखी, अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों येलो कहते हैं, कृष्णा सर जो है वो येलो कलर से लिख रहे थे, तो वो येलो ही कलर होगा। तो ये जो है, हाँ, ये एक एसिड प्रोडक्ट है। कैसा है? इट इज एसिड एंड एसिड प्रोडक्ट, इट इज एसिड, ये एसिड है और एसिड प्रोडक्ट एंड एसिड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। इसमें कभी कभी इसका कंपोजिशन पूछा जाता है, तो जो इसका जो फार्मूला है वो FeS2 होता है, सभी को पता है। आयरन की मात्रा इसमें होती है 20 से 22% और इसमें सल्फर जो है वो 22 से 24% होता है। कितना? तो और यूज किस में किया जाता है? इसका भी यूज जो है वो सोडिक सॉइल के रिक्लेमेशन में किया जाता है। तो लिख सकते हो इट इज यूज्ड इन reclamation of सोडिक सॉइल, करेक्ट। इसका जो यूज है वो सोडिक सॉइल के रिक्लेमेशन में किया जाता है। तो ये छोटी सी बात जो है आप लोग याद रखेंगे। राजस्थान में आपको ये मिनरल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, राजस्थान में ये मिनरल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके ये मेन मिनरल थे, यही वाले हैं, ठीक है। पायराइट हो गया, जिप्सम हो गया, जो हमने आपको बता दिए हैं। बाकी ये वाले पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। हेमेटाइट हो गया, है ना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही लिमोनाइट है। हेमेटाइट में सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है कि जो रेड सॉइल है, रेड सॉइल का जो रेड कलर है वो इसी मिनरल की वजह से होता है, हेमेटाइट की वजह से। जब इसमें वाटर ऐड हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिमोनाइट में। तो ये इसका येलो कैसा कलर हो जाएगा? येलो कलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? येलो कलर हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे वेदरिंग एबिलिटी की। कौन सा मिनरल ऐसा है जिसमें वेदरिंग जो है वो बहुत जल्दी होती है और कौन सा ऐसा मिनरल है जिसमें वेदरिंग लेट होती है? तो ध्यान से सुनना है आप लोगों को। जो एग्जाम्पल हम आपको लिखा दें वही याद रखने। जैसे यहां पर हमने लिखा प्राइमरी मिनरल, जैसे प्राइमरी मिनरल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं आपको, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे जिसमें जो वेदरिंग है लेट होती है, जो रेसिस्टेंट हैं। तो जैसे क्वार्ट्ज। अब क्वार्ट्ज जो मिनरल है ये वेदरिंग के प्रति क्या है? रेसिस्टेंट है। इसके बाद लिख लेना मस्कोवाइट, मेन लिखाएंगे, ठीक है। बहुत सारे हैं, मस्कोवाइट है, ठीक है। यही ऑर्डर जो मेन एग्जाम में आपका पूछा जाता है, जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है वही हम आपको लिखाएंगे। क्लियर? हाँ। इसके बाद लिख लेना आर्थोक्लेज, आर्थोक्लेज। इसके बाद लिख लेना बायोटाइट, ठीक है। मस्कोवाइट ऊपर लिख लिया, नीचे लिख लो आप लोग बायोटाइट। ये हमने आपको लिखाया था, ठीक है। हॉर्नब्लेंड, अगाइड, ठीक है। अगाइड भी हमने शायद लिखाया होगा आपको, ठीक है, अगर आपने याद होगा, है ना। एनॉर्थाइट एंड ओलिवाइन, ठीक है। ये ऑर्डर, छोटा सा ऑर्डर जो है वो आप लोग याद रखेंगे। ओली वाइन, ठीक है। तो इसमें जो है ये अगर हम यहां पर ऐसे देखें, ठीक है, रेसिस्टेंट टू वेदरिंग, क्लियर, रेसिस्टेंट टू वेदरिंग। यहां जो नीचे वाले होंगे ये क्या होंगे? सेंसिटिव टू वेदरिंग, सेंसिटिव टू वेदरिंग। इनमें जो है वेदरिंग जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो बस प्राइमरी मिनरल के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सेकेंडरी मिनरल के याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइमरी मिनरल आप लोग याद रखेंगे। जो हमने आपको इसमें आज बताया है वही याद रखेंगे। इतना जो है वो आपका आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो अगला जो है सॉइल साइंस का पार्ट हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यही नोट्स आपको रिवाइज करना है, जो हम पढ़ाते जाएं उसको रिवाइज करते जाइए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना है आपको। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हो तो लाइक करना है, और नए हैं अगर आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है आपका ICAR JRF का बैच, ठीक है, ICAR JRF का बैच जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है 12 अगस्त से। कब से स्टार्ट हो रहा है? 12 अगस्त से। एग्रोनॉमी का बैच है, इसमें सारी एग्रोनॉमी जो है मैं करवाने वाला हूं। और ये है एग्रीकल्चर महापैक। एग्रीकल्चर महापैक में एग्रीकल्चर के सारे कोर्सेस मिलेंगे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो, ठीक है।
इसके लिए इन दोनों बैच के एनरोल करने के लिए आप Y826A डिस्काउंट कोड का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और हमारी जो है मेंटरशिप मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी के जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लासेस के वीडियो नहीं देखे वो वीडियो ज़रूर देखें जाके, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए ये वीडियोज़ जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना है ये आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।